हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है कैलोरीमीटर। ये एमएससी सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट टूल्स एंड टेक्निक फॉर बायोलॉजी का है। तो सबसे पहले हम लोग सिनॉप्सिस देखते हैं। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, स्ट्रक्चर ऑफ कैलोरीमीटर, फंक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ कैलोरीमीटर, एडवांटेज ऑफ कैलोरीमीटर, डिसएडवांटेज ऑफ कैलोरीमीटर, यूजेस ऑफ कैलोरीमीटर, कंक्लूजन, रेफरेंस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। कैलोरीमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी मदद से हम किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन पता करते हैं। यानी यह एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी कलर्ड सैंपल सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन का पता लगाने के लिए यूज करते हैं। इसमें हमारे पास एक कलर्ड सैंपल सॉल्यूशन रहेगा। हमें उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का माप करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें 2 चम्मच चीनी मिला देते हैं। अब हम उस पानी में शक्कर का मात्रा का पता लगाने के लिए कैलोरीमीटर का यूज कर सकते हैं। इससे सॉल्यूट की मात्रा या एकाग्रता ज्ञात की जा सकती है। यह बहुत यूजफुल होती है। बायोकेमिस्ट्री या पैथोलॉजी लैब में इसका यूज किया जाता है। सेकेंड है इसमें डेफिनेशन। कैलोरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट द इंटेंसिटी ऑफ कलर सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन। कैलोरीमीटर एक यंत्र या डिवाइस है जिसका उपयोग किसी कलर्ड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की मेजरमेंट पर आधारित है। कलर की इंटेंसिटी को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब थर्ड देखते हैं। कैलोरीमीटर 2 नियमों पर आधारित है। पहला लैम्बर्ट्स लॉ और दूसरा बियर्स लॉ। तो लैम्बर्ट्स लॉ है। लैम्बर्ट्स लॉ के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सैंपल सॉल्यूशन है वो इतना ही लाइट एब्जॉर्ब करेगा जितना सॉल्यूशन की लेंथ और थिकनेस होगी। यानी कोई सैंपल सॉल्यूशन अपनी लंबाई और थिकनेस के आधार पर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सेकेंड है बियर्स लॉ। बियर्स लॉ के अनुसार यदि सॉल्यूशन में कलर ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, लेकिन इसके सैंपल परख नली के आर पार यानी दूसरे तरफ लाइट कम जाएगी क्योंकि यह गाढ़ा है। ये कैलोरीमीटर का स्ट्रक्चर है, बहुत ईजी है। डायग्राम आप लोग ऐड कर लीजिएगा। फिर है फंक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ कैलोरीमीटर। इसका फंक्शंस देखते हैं। कैलोरीमीटर के यूज के तकनीक को पॉपुलरली रूप से कैलोरीमीट्री कहा जाता है। यानी कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस का एक टेक्निक है, इसे कैलोरीमीट्री कहते हैं। कैलोरीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कुछ विशेष अणुओं की रंगीन विलयनों तथा उनके अणुओं के बीच क्रिया तथा प्रकाश के बीच के परस्पर संबंध को दिखाता है। इसके फंक्शन निम्न हैं। ये यहाँ पे सबसे फर्स्ट डायग्राम में देखिए आप लोग, यहाँ पे टंगस्टन लैंप है जिसमें से प्रकाश जा रही है और स्लिट पे गिर रही है। फिर स्लिट में प्रकाश एकत्रित होती है और ये इसे कंडेंसर में भेजती है। फिर कंडेंसर में प्रकाश आता है और ये इसे एब्जॉर्प्शन में भेजता है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसे बोला गया है? जो विलियन होता है जिसमें हम लोग सॉल्यूट मिलाते हैं उसको यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बोला गया है। उसके बाद है फिल्टर। एब्जॉर्प्शन के बाद जो प्रकाश बाहर निकलता है आधा तो एब्जॉर्ब हो जाता है और जो बाहर निकलता है वो फिल्टर पे जाकर गिरता है और फिर फिल्टर से वो फोटो सेल में जाता है। फिर फोटो सेल से 2 तार जुड़े रहते हैं जो गैल्वेनोमीटर से जुड़े रहते हैं। इस प्रकार ये जब प्रकाश फोटो सेल में जाता है फिर ये कंपन महसूस करते हैं और गैल्वेनोमीटर का कांटा ऊपर उठ जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ अ कैलोरीमीटर। लाइट सोर्स में सबसे पहले हम टंगस्टन लैंप लेंगे। ये लो लैंप वाली लाइट होती है। लो एनर्जी यानी कम वोल्टेज वाली लाइट। हम इसमें ट्राइक्रोमिक फिगर लेंगे। टंगस्टन में 2 टाइप के फिगर बनते हैं, मोनोक्रोमिक एंड ट्राइक्रोमिक। तो हम ट्राइक्रोमिक देखेंगे। सारे इंस्ट्रूमेंट को लगाएंगे। सबसे पहले लाइट सोर्स लगाएंगे, फिर स्लिट लगाएंगे, फिर कंडेंसर लेंस लगाएंगे,
फिर सैंपल सॉल्यूशन होगा, इसके बाद फिल्टर और लास्ट में गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। अब मेथड्स देखते हैं। सबसे पहले लैंप में इलेक्ट्रिक करंट दिया गया जिससे लाइट सोर्स निकलने लगी। ये लाइट आगे गए, फिर स्लिट से निकलकर लेंस तक गए। ये लेंस ने सारे लाइट्स को सॉल्यूशन या ऑब्जर्प्शन सेल पर फोकस करेगा, जिससे कुछ कलर सैंपल सेल में अब्जॉर्ब हो जाएंगे तथा बाकी शेष लाइट एब्जॉर्प्शन से निकलकर आगे की ओर बढ़ने लगेंगे और फिर फिल्टर तक पहुंच गया, जिसके बाद फिल्टर से लाइट एक समान तीव्रता के साथ प्लेट से गिरने लगे। जब लाइट प्लेट के पास आया तो प्लेट लाइट के कंपन को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद हमने मीटर को जलाया। लाइट के आने पर गैल्वेनोमीटर उठने लगा। यदि सॉल्यूशन 1 या 2 के बीच यदि सॉल्यूशन 1 या 2 के बीच मीटर दिखाएगा तो जो लाइट आएगी वह हल्की होगी, यानी सॉल्यूशन में पूरी लाइट को अब्जॉर्ब नहीं किया। यदि 2 से 3 के बीच होगी तो यह बताएगा कि लाइट एब्जॉर्ब हुई ही नहीं, यानी जब 0 दिखाएगा तो ये कहेंगे कि सॉल्यूशन में हमने कलर डाला था वो कलर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया गया। यदि 1 व 0 के बीच आएगा तो ये कहेंगे कि जो लाइट था ये आंशिक रूप से एब्जॉर्ब किया गया और लाइट बाहर की ओर निकल रही थी। यदि 2 या 2 से और आगे जाती है तो हम ये कहेंगे कि जो सॉल्यूशन था वो लाइट को सही तरह से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया। मोनोक्रोमिक में फिल्टर के बाद एब्जॉर्प्शन को रखेंगे। अब 6 नंबर देखेंगे, एडवांटेज ऑफ कैलोरीमीटर। इसे ऑपरेट करना इजी है। इसे हैंडल करने के लिए एक्सपीरियंस्ड पर्सन की आवश्यकता होती है। यह कलर्ड कंपाउंड के क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर लागू होता है। कैलोरीमीटर का एक और एडवांटेज यह है कि यह पोर्टेबल प्रणाली है, जिसे आसानी से कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है एंड ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। 7th है इसमें डिसएडवांटेज ऑफ कैलोरीमीटर। कलरलेस कंपाउंड एंड एनालिसिस नहीं किया जा सकता। जो कलरलेस कंपाउंड रहेगा उसका एनालिसिस इसमें नहीं होगा। यह IR तथा UV एरिया में काम नहीं करेगा। UV लाइट जहाँ पे रहेगी वहाँ पे यह काम नहीं करेगा। एनालिसिस के लिए अधिक अमाउंट की आवश्यकता होती है। इसकी सेंसिटिविटी कम है। अधिक सटीक एनालिसिस के लिए सटीक तरंग दैर्घ्य की आवश्यकता हो सकती है। अब यूजेस ऑफ कैलोरीमीटर। इसका यूज रंग का पता लगाने व सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा प्रकाश की वेवलेंथ का पता लगाया जाता है। इसका यूज इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड की मात्रा डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। इसका यूज किसी भी सॉल्यूशन के ऑप्टिकल डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। यह ब्लड में हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करता है। लैब व लैब या हॉस्पिटल में भी इसका यूज किया जाता है। यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है इसलिए थोड़ा पढ़ने में परेशानी हो रहा है, लेकिन मैं पढ़ ली हूँ तो आप लोग वॉइस सुन के इसको लिख लीजिएगा। अब 9th नंबर में हम लोग देखते हैं कंक्लूजन। कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट का यूज कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। यह सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जो कलर सॉल्यूशन के थ्रू ट्रांसमिटेड लाइट की तीव्रता को मापते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कलर की तीव्रता को मापकर कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। यह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। रेफरेंस देखते हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स बाय डॉक्टर अरुण एंड सेकेंड है इसमें बाय नेट। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।